शबलपुर गांव में एक रवि नाम का परिवार रहता था। उसका एक लड़का भी था जो बहुत ही समझदार था, और उसकी पत्नी सीमा जो बहुत ही मेहनती थी। वह घर पर ही बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी, और रवि उसे बाजार में एक ठेले पर उसको बेचता था। रवि का परिवार बहुत ही खुश रहता है। रोजाना सीमा मोमोज बना देती है, और रवि उसे शाम को ठेले पर मोमोज बेचता है। रवि तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाता है। खाते ही दिल खुश हो जाता है। हाँ, हमारी पत्नी सीमा बहुत ही मेहनत और लगन के साथ मोमोज बनाती है, इसलिए बहुत अच्छा बनता है। अच्छा बनता है, बहुत ही ज्यादा। सभी लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं रवि के मोमोज की। अब रवि को और भी खुशी होने लगी थी अपने मोमोज की तारीफ सुनकर। गांव में एक व्यक्ति धनी रहता है जो कि बहुत ही जलन रखता है रवि से। वह रवि की दुकान के बगल में अपनी दुकान खोल लेता है, वो भी मोमोज का। अब रवि के कस्टमर आधे उसकी दुकान पर मोमोज खाने चले जाते हैं, और आधे कस्टमर रवि की दुकान पर खड़े हैं, जिसे अब रवि की परेशानी बढ़ जाती है। उस दिन मोमोज की बिक्री कम होती है और मोमोज बच जाते हैं, जिसकी वजह से सीमा पूछती है रवि से, आज मोमोज बच गए, हमेशा तो कुछ नहीं बचता था। सीमा, धनी मेरे बगल में मोमोज की दुकान खोल लिया है, जिसके आधे ग्राहक उसकी दुकान पर जाने लगे हैं, इसलिए आज मोमोज बच गए हैं। तो अब थोड़ा कम ही मोमोज बनाऊंगी, जिससे हमारा मोमोज बचे ना और खराब ना हो। ठीक है। रवि अब परेशान हो गया था। रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सोच में पड़ गया था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वो किसी तरह सो जाता है। अगले दिन रोज की तरह वह अपने काम के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि धनी की दुकान लग चुकी है और ग्राहक की लाइन लगी हुई है। ऐसी क्या बात है उसके मोमोज में जो दुकान लगाते ही बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं लोग? वो कुछ ही दिनों में मशहूर हो गया। लोग तो कह रहे हैं कि वो जो मसाला डालता है वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बाहर के देश से मंगाया हुआ है। सारा भीड़ का कमाल उस मसाले में ही है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे भी वही मसाला मंगाना पड़ेगा जिससे भीड़ हमारी दुकान पर आए। रवि अब उस मसाले की तलाश में पड़ जाता है, लेकिन उसे कुछ खबर नहीं मिलती है। वह खोज नहीं पाता है। अब कस्टमर इसकी दुकान पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। वह अब एकदम परेशान हो गया था। धीरे धीरे रवि की दुकान पर कस्टमर आने ही बंद हो गए। जितने मोमोज लेकर जाता था उतने वापस लेकर आने पड़ते थे उसको। अब क्या करें? अब तो हमारे मोमोज एक भी नहीं बिकते हैं। अब तो मोमोज बनाना बंद कर दो। ठीक है, हमें भी उसका मसाला का पता करना चाहिए। जब तक हमें भी वो मसाला नहीं मिल जाता तब तक हमें मोमोज नहीं बनाना चाहिए। रवि अगले दिन सुबह गांव में जाता है और लोगों से पूछता है कि धनी मोमोज के मसाले कहाँ से आते हैं, लेकिन गांव में किसी को खबर नहीं होती है। रवि कुछ लोगों से पूछकर वापस घर आ जाता है, लेकिन उसे धनी के मसालों का राज कोई भी नहीं बताता है। रवि अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद रवि के पास रामू आता है और रवि को धनी के मसाले के बारे में बताता है कि वो मसाला कहाँ से धनी लाता है और वो मसाला कहाँ मिलता है। अब रवि मसाला लेने के लिए शहर में चला जाता है। जब रवि शहर में पहुंचता है तो वहां देखता है बहुत ही भीड़ रहती है एक दुकान पर। जब पास आकर देखता है तो उसको कुछ लोग एक सेठ के ऊपर चिल्लाते हुए नजर आते हैं। रवि पास में खड़े लोगों से पूछता है, क्या हुआ? लोग सेठ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सेठ बहुत ही लालची है। पैसे के लिए ये लोगों से अलग किस्म का मसाला बेच रहा है।
जो बहुत ही नुकसानदायक है और लोगों को नुकसान कर रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं इसके मसाला के इस्तेमाल से। रवि पास से जाकर मसाला को अपने हाथ में लेकर देखता है तो उसको वही मसाला मिलता है जो धनी अपने मोमोज में इस्तेमाल कर रहा था। अब रवि घर के लिए वापस निकल जाता है और शाम में सीमा को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह रवि जब गांव में जाता है तो देखता है कि लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग बीमार पड़े हुए हैं और लोग धनी की खोज कर रहे हैं मारने के लिए। फिर रवि दुकान की तरफ जाकर देखता है तो उसे पता चलता है आज धनी दुकान नहीं लगाया है। धनी आज नजर नहीं आ रहा है। धनी अब नजर आएगा भी नहीं। गांव में लोग उसके खराब मोमोज के मसाले से बीमार पड़ गए हैं और धनी गांव छोड़कर भाग गया है। सब उसके खराब मसाले का राज जान चुके हैं और उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। सब लोग रवि के पास आकर कहते हैं कि धनी ने उन्हें मोमोज की खराब मसाला मिलाकर बीमार कर दिया है। अब रवि ने उन लोगों को समझाया। ये सब खराब मसाला का असर है। अब मैं रोजाना अपना मोमोज लेकर आऊंगा और आप लोग उसे खाना और खिलाएंगे और आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ोगे। रवि घर जाकर सब कुछ सीमा को बताता है और कहता है, तुम कल मोमोज बनाना, फिर से मैं कल जाऊंगा, ठेले से मोमोज बेचूंगा। रवि अगले दिन मोमोज लेकर बाजार में जाता है और लोग उसके पास आते हैं, खूब मन से मोमोज को खाते हैं और फिर से रवि की दुकान पहले की तरह चलने लगती है और कस्टमर उसके पास खुद ब खुद आने लगते हैं और धीरे धीरे रवि का जीवन पहले की तरह ही हो जाता है।